क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सबसे पहला कथन क्या है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, ठीक है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सहभाजक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वह दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा सहभाजक होता है, ठीक है। सबसे क्या होता है, बड़ा सहभाजक होता है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। हाँ, ये सही होता है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा उनके एचसीएफ द्वारा क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। नहीं, ये रॉन्ग है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ना कि एचसीएफ प्लस एलसीएम नहीं होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। नेक्स्ट है वे दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं यदि उनका एलसीएम एक है। नहीं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिसका सह अभाज्य संख्या उसका एलसीएम नहीं एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। जिस उसका क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा हुआ, बी नंबर, ठीक है, कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानिए P इक्वल टू क्यू 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 कोई तीन अंकों की संख्या है। P और 481 का महत्तम समवर्त क्या होगा, ठीक है। जैसे P इक्वल टू क्या है, क्यू 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 तीन अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई तीन अंकों की संख्या है 333, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 111, ठीक है। 3 गुना 111 करेंगे तो 333 होगा। उसी तरह से अगर कोई क्यू 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 एक संख्या है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्यू गुने 111, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और 111 जो होता है वो क्या होता है, 111 होता है आपका क्यू लिख दिए गुने 111 को लिख सकते हैं 37 गुने 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्यू, ये संख्या आ गया आपका, और पी आ गया, ठीक है। ये क्या है, पी है, पी इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो पी ये आ गया और इसका किसके साथ निकालना है, 481 के साथ। तो क्यू तो आंसर नहीं होगा, देखते हैं 37 से 481 विभाज्य है या नहीं है। तो 37 से अगर 481 विभाज्य होगा तो फिर 37 ही हो जाएगा एचसीएफ। तो 37 से एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा, 111, ठीक है। सॉरी 37 से अगर इसको भाग देंगे, ठीक है, तो ये 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 गुना 37, ठीक है, ये क्या होगा, 481। 13 गुना 37 क्या होता है, 481। तो ये 37 से कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 37, ठीक है। 37 से ये भी संख्या कट रहा है आपका, ये भी संख्या क्या होगा, ये संख्या क्यू से भी कटेगा, ठीक है, क्यू से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और इधर 481 जो है आपका, 481 किससे किससे कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। तो दोनों जिससे कट रहा है, ठीक है, दोनों जिससे कट रहा है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सी नंबर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 44, 121, 88, 1331 का महत्तम समापवर्त क्या है। यही बोला जा रहा है कि इसका महत्तम समापवर्त क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा 11, 44, 121, 88, 1331 का, वो 11 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 11 से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है।
तो 11 से बड़ा ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 11 से बड़ा 22 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ये दो, दो से आपका 11 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 8 से 11 नहीं कटेगा, यानी 11 से हो जाएगा इसका आंसर। 11 से ये भी कट रहा है, 44 से 11 चुके 44 से 11 गुना 11, सब ये क्या हो रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1020, 850, उसके बाद 1156 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें से कोई एक संख्या लेते हैं, जो छोटा है उसी को लेते हैं, ठीक है। 850 है, 850 को लिख सकते हैं 85 गुना 10, और 85 को लिख सकते हैं 17 गुने 5 गुने 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। तो 17 है, 5 है, 2 है, 5 है, ठीक है। तो यानी इसका एचसीएफ जो होगा उसमें क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। एचसीएफ जो होगा उसमें क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। क्योंकि 17 से ये भी विभाज्य है, 17 से ये भी विभाज्य है, ठीक है। तो देखते हैं 17 से किस में है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, तो 17 दूनी 34 ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408 और 1309 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। तो देखते हैं किससे कटता है, जिससे कटेगा वही हो जाएगा आंसर। 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 6 17 चौके 68, 17 से कट रहा है, ठीक है। ये 17, 17 7 119 हो जाएगा, और फिर बचेगा 119, 17 7 19, तो ये भी क्या हो रहा है, 17 से कट रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 21 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1026, 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्त क्या है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो इसका महत्तम समापवर्त है, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि ये भी सम संख्या है आपका, ये भी सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है। तो इसका विषम संख्या तो महत्तम समापवर्त नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब बचा ए और बी, ठीक है। ए को अगर हम ए को ब्रेक करते हैं तो ये अगर हो जाएगा 4 से, देखो तो 4 से ये 26 विभाज्य नहीं है, और इसमें 4 आ रहा है, इसको अगर तोड़ते हैं 27 गुने 4, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 108 से विभाज्य है तो वो 27 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, लेकिन ये 4 से विभाज्य है, लास्ट वाला जो 26 है 4 से विभाज्य नहीं होता है। इसमें भी 30 है, 4 से विभाज्य नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा आपका। तो बचा 54, 54 क्या होगा, विभाज्य, 54 से विभाज्य होगा, ठीक है। ऐसे भी 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। तो 27 से भी सारा विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। क्वेश्चन है 552, 729, 828 का एचसीएफ एक्स है, एक्स के का मान किसके बीच है, ठीक है। अब इस बार एचसीएफ नहीं पूछा है, एचसीएफ किसके किसके बीच में होगा इस ये पूछा गया है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर 3 अंक 3 संख्या का निकालना है एचसीएफ, तो देखेंगे कि दो दो कौन दोनों नजदीक नजदीक है, ठीक है। तो 759 और 828 ये दोनों नजदीक है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपका, नजदीक है। तो ये दोनों नजदीक है, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। इस दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का क्या अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया, सॉरी 18 में से 9 गया 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ 11 6, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, 69 आया, ठीक है। अब 69 को क्या करेंगे, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में भी देखो जो रेंज है वो क्या है, 65 से 70, 65 60 से 65, ठीक है, 55 से 60 और 70 से 75, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा,
इसी सबके बीच में होगा 60-70 के 60 से 75 के बीच में होगा। मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 75 है, तो इसी सब रेंज में होगा। ठीक है, तो अब देखो ये 69 ही क्या होगा आपका एलसीएम होगा और यही रेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 65 से 70 के बीच में 69 आ रहा है। ठीक है, और 69 से ये तीनों संख्या विभाज्य भी है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 767, 1003 और 2773 का मौस एक्स है। एक्स किनके किनके बीच है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तीन संख्या के बीच निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो दो नजदीक वाला लेंगे। तो देखो ये दोनों नजदीक है, ये दोनों नजदीक है और इस दोनों का नजदीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 767 है। ठीक है, तो 800, 203, 203 और 33, तो 236 हो जाएगा। ठीक है, 236 आ गया। 236 आपके रेंज में नहीं है। ठीक है, तो 236 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 236 को अगर हम ब्रेक करते हैं, ये सब क्या है 50-60 के आसपास आएगा। तो इसको अगर चार से, ये 36 आपका 4 से विभाज्य है, यानी ये संख्या क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। इसको तोड़ेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना में 4 पंचे 20, 3 36, 4 नमा 36। 59 से भी ये संख्या क्या होगा, 59 आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। इसका मतलब 59 ही क्या होगा आपका आंसर होगा, जो कि बी नंबर में है। 55 और 60 के बीच 59 से ये भी विभाज्य होगा, ये भी विभाज्य होगा और ये भी विभाज्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3828 का एचसीएफ कितना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर इतना है। तो मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है बी है। ठीक है, और इसके बीच का अंतर कितना है 2858। ठीक है, 2858 यही बोला जा रहा है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2858 है। और इसमें बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या है, ए को मान लेते हैं हम बड़ा। ठीक है, ए बड़ा है बी से। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को यानी किसको बी को। ठीक है, बी से सॉरी क्या बोल, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या कौन है ए है। ठीक है, ए को विभाजित किया जाता है बी से। ठीक है, बड़ी संख्या को किससे विभाजित किया जा रहा है बी से। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, तो भागफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 168। ठीक है, यही आ रहा है। तो इसमें क्या होता है भाज्य, यानी कि ए बराबर क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी बी गुने 5, तो 5 बी। ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस कितना होता है शेषफल, यानी 100 सॉरी सॉरी शेषफल 178 है। शेषफल कितना है 178। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 178। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ए बराबर क्या आया 5b प्लस 178, यहाँ रख देते हैं ए का वैल्यू। ठीक है, तो ए के जगह पे कितना हो जाएगा 5b प्लस 178। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2858। ठीक है, अब देखते हैं 5b माइनस बी तो कितना हो जाएगा 4b। ठीक है, और उधर 178 माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस करेंगे तो 8 में 8 गया 0। ठीक है, फिर हो जाएगा 15 में से 7 गया 8। ठीक है, वहाँ हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 और फिर हो जाएगा 2। ठीक है,
2680, 2680 आया 4b। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 से इसमें भाग हो जाएगा, तो 4 छक 24, ठीक है, 2 4 सत्ते 28, 670 आ गया b। ठीक है, तो a का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, a का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ b है, माइनस b प्लस में उधर हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2858 प्लस 670, जो किसके बराबर आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 5 12 का 2 बाकी रहा 1, 8 6 14, 1 15 का 5 बाकी रहा 1 2 1 3, 3528 आ गया। ठीक है, 3528 का अब निकालना है किसके साथ, ये आपका ए आ गया है, यानी बड़ी संख्या से निकालना था ना, तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कितना हो गया, ए यानी 3528 और 3828 के बीच एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसके किसके बीच निकालना है, 3528 और 3828। ठीक है, इसके इसके बीच निकालना है आपका एलसीएम एचसीएफ सॉरी। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, तो 3528 है 3828 है, तो कितने का डिफरेंस है, 300 का है। ठीक है, 300 का डिफरेंस है, और 300 देखो तो 17 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, 13 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, 12 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा, 11 से भी विभाज्य नहीं होगा, तो 12 ही, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 है, और x 28 से विभाज्य है। यदि x और 3193 का एचसीएफ y है, तो y के अंकों का योग क्या है। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन मिक्स करके दिया है, सबसे पहले हम यहाँ तक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्या बोला जा रहा है कि मानिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। ठीक है, तो अगर x हमको निकालना है तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम निकालना होगा। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसमें से अगर निकालना चाहते हैं तो 30 और 36 और 45, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 180। ठीक है, कितना होता है, 180। ठीक है, 180 30 से भी कटता है, 36 से भी कटता है और 45 से भी कटता है। 16 जो होता है आपका क्या होता है, 4 गुने 4, 16 क्या होता है, 4 गुने 4, तो 180 में एक 4 तो है। ठीक है, एक 4 है, लेकिन एक 4 नहीं है, तो इस 4 को डाल देते हैं। ठीक है, 24 होता है क्या, 6 गुने 4। ठीक है, 24 क्या होता है, 6 गुने 4, 6 है 180 में। ठीक है, 180 में 6 है, 30 30 छके 180। ठीक है, और 4 अभी तुरंत लिखे हैं तो 4 भी है, तो ये एलसीएम में नहीं आएगा, यानी 180 गुने 4, तो क्या हो जाएगा, 720। तो x जो होगा वो संख्या क्या हो जाएगा, 720, 720 के प्लस सॉरी प्लस करेंगे 4। ठीक है, क्योंकि शेष कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, x सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, x जो है वो क्या है, 28 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या जो है आपका वो क्या है, 28 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्या है, 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो k का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए जिससे कि आपका ये संख्या 28 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो 720 को हम लिख सकते हैं, ऐसा ब्रेक करेंगे कि हम इसको सही से
भाग दे पाए। ठीक है, तो 700 के प्लस 20 के, ठीक है, प्लस 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस संख्या को। अब 700 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि 700 जो है आपका वो 28 से विभाज्य है। ठीक है, 700 जो है वो क्या है, 28 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग तोड़ दिए। 700 जो होगा, 700 क्या होगा, 700 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 4 गुने 7 चौक 28, 7 गुने 4 गुने 25, 25 चौके 100, और फिर 7 गुना 7 और इधर से देखेंगे 7 चौक 28 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 25। ठीक है, तो ये क्या है 28 से, अगर इसको 28 से भाग देंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है, 20k+4। ठीक है, तो k के जगह पे ऐसा क्या रखा जाए जो कि ये संख्या क्या हो जाए, आपका 28 से कट जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिससे कि आपका रिमाइंडर शेष 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या बोला जा रहा है कि 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो k के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 24 होगा, नहीं होगा। k के जगह पे 28 से विभाज्य नहीं है, 2 रखते हैं तो 44 होगा, 20 दूनी 40, 4 44, जो कि 28 से विभाज्य नहीं है। 3 रखते हैं तो 60 4 64, 28 से विभाज्य नहीं है। अगर 4 रख देते हैं k के जगह पे, ठीक है, k के प्लेस पे कितना रख देते हैं, 4, तो ये 20 चौके 80, 4 84। ठीक है, और 84 क्या है आपका, 28 दिया 84, जो कि आपका 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो k के जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, k के जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको पूरा मिटा रहे हैं हम, k के जगह पे कितना आ जाएगा, k के जगह पे अगर 4 रखेंगे हम तो x इक्वल टू कितना हो गया, 720 गुने 4 जोड़ 4। ठीक है, तो ये 700, इसको 4 गुना 0 जोड़ 4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 2884 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, x का वैल्यू कितना हो गया, 2884। अब आपको HCF किसका निकालना है, 2884, और ये x का मान कितना आया, 2884, 2884 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा संख्या कितना बोला गया है, 3193, 3193। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों में कितने का अंतर है, इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13 में से 4 गया 9। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा 0 3 तो यानी कि 309 आ गया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 309 आ रहा है अंतर, 309। ठीक है, तो 309 से क्या है, ये पूरा विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, 309 से देखेंगे 2894 विभाज्य है या नहीं है, और 3193। 3 देखो तो 309 जो है आपका वो क्या है, 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। ठीक है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, 309 का डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो 3 से ये विभाज्य है। 8 10 8 18 4, ये 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो 309 से भी विभाज्य नहीं होगा। अब इसको तोड़ते हैं, 309 को लिख सकते हैं 103 गुने 3। ठीक है, 309 को क्या लिख सकते हैं, 103 गुने 3, तो 309 हो जाएगा। ठीक है, 103 से देखो तो ये विभाज्य है या नहीं है, 103 दूनी 206, तो 8 82 4 तो हो जाएगा 8 या 24, ये 103 से विभाज्य है। ये वाला क्या है, 103 से विभाज्य है। इसको देखते हैं तो 309 फिर हो जाएगा 103, ये भी 103 से विभाज्य है।
ठीक है। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया, 103 हो गया। ठीक है, और 103 ही आपका क्या हो गया, y हो गया, और इसी के अंकों का योग, यानी 3 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ए इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना। तो ए बी सी का HCF क्या है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करना है आपको। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो जो सबसे छोटा है, जैसे 2 पर पावर कितना है, यहाँ 3 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, तो जो सबसे छोटा है, एक सेकेंड, 2 पर पावर 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं 2 पर पावर 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 पर पावर 2 होगा। तो जो सबसे छोटा है, तो 2 पर पावर सबसे छोटा वाला कौन सा है, 2 पर पावर 2, ठीक है, इसको ले लिए। छोटा वाला लेना है HCF ज्ञात करने के लिए। 3 पर पावर कितना है, 4 है, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 3 है, तो छोटा वाला कौन सा हो गया, 3 पर पावर 3, ठीक है। LCM अगर लेना होता है तो बड़ा वाला लेते हैं पावर, ठीक है, और HCF अगर लेना है तो छोटा वाला लेते हैं। 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 4 है, तो कौन सा छोटा हुआ, 5 पर पावर 1, ठीक है। 7 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 4 है, 7 पर पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे, 7 पर पावर 1। ये कितना हो गया, 4 गुने 27 गुने 5 गुने 7, सॉरी, 27, ये अगर देखते हैं तो 7 5 चौके 20, लास्ट में 0 आएगा, तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंच 27, 20 चौके 80, 27 चौके कितना होगा, 108 होगा, ठीक है, और गुने इधर हो जाएगा 35, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 गुने 8, यानी 35 गुने 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0 वगैरह 4 या 24, 4 28 बाकी रहा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8 35 तो 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x पर पावर 1.2, ठीक है, y पर पावर 2.5, और फिर है दूसरा संख्या है y पर पावर 3.5 गुने x पर पावर 2.5 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, तो इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो दोनों x पर पावर 1.5 है, x पर पावर 2.5 है, तो जो छोटा है दोनों में से कौन सा छोटा है, x पर पावर 1.5, ठीक है, और गुने इसमें y पर पावर है 2.5, इसमें y पर पावर 3.5, तो छोटा वाला कौन सा है, y पर पावर 2.5, ठीक है, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x पर पावर 1.5 है, इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1 इंटू एक्स पर पावर 0.5, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं y पर पावर 2 इंटू वाई पर पावर 0.5, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, सॉरी, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, गुना में पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.5, तो 1.5, 2 प्लस 0.5, 2.5 एक्स है, ठीक है, और ये अगर 0.5 पावर है, ठीक है, तो 0.5 पावर है, इसका मतलब 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x पर पावर 1/2 है, ठीक है, और x पर पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x, ठीक है, तो x पर पावर 1 है तो ये x हो गया,
और y पर पावर 2 है तो ये हो गया y स्क्वायर, ठीक है, इंटू x पर पावर 0.5 है, इसका मतलब रूट x हो गया, ठीक है, इंटू y पर पावर 0.5 है तो रूट y हो गया। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट x इंटू वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो किसमें एक्स वाई स्क्वायर आना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर रूट एक्स वाई, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसमें पावर अगर हम 3 पर पावर यहाँ 2 है, ठीक है, ये वाला लेते हैं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर अब सही हो जाएगा। 2 पर पावर यहाँ कितना था, 2 था, ठीक है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा छोटा वाला। 3 पर पावर कितना है सबसे छोटा, 2 है, ठीक है, गुने 5 पर पावर सबसे छोटा कितना है, 1 है, ठीक है, ले लिए, गुने 7 पर पावर सबसे छोटा कितना है, 1 है, ले लिए। तो ये हो गया 4 गुने 9 गुने 5 गुने 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 गुने 35, ठीक है, तो 36 गुना 35 तो हो जाएगा 1260, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हुआ।